आपके समक्ष लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लॉज या कोई भी सेंटेंस को जोड़ नहीं सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी वर्ड है और आज हम इसी के बारे में, कंजक्शन के बारे में यानी कि हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंजक्शन का। इससे पहले भी मैं आपके इसके कंजक्शन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन लोगों की डिमांड पर स्टूडेंट्स ने जो कहा है कि सर इसे शुरुआत से समझाइए, तो आज मैं कंजक्शन की डेफिनेशन उसके प्रकार लेके आया हूं और यह पूरा फुल वीडियो और फुल कोर्स इसका कंजक्शन का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिस्टम के साथ। तो अब शुरुआत करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, वी स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले कंजक्शन की डेफिनेशन। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या कहलाती है? कंजक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू join to statement, to phrase, to words, to clauses, to phrase and to sentence। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो या तो शब्द हो, दो सेंटेंस हो, दो वाक्य हो या दो फ्रेज हो, उनको जोड़ने का कार्य करता है, वो कंजक्शन कहलाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कंजक्शन को केवल दो भागों में ही बांटा जा सकता है, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शन। पहले का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरे का नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन आज के वीडियो में केवल हम आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भाग के बारे में ही बताएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है उसके बारे में देखिए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू similar word, two similar word, two similar sentence, two similar clauses, two similar phrase। यानी कि दो एक से शब्दों को, दो एक ही प्रकार के स्टेटमेंट यानी सेंटेंस यानी वाक्यों को, दो फ्रेज वाक्यों को यानी कि वाक्यांशों को, या फिर दो क्लॉजेज यानी कि उपवाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है और इसके भी कई भाग होते हैं जिनमें से हम आपको महत्वपूर्ण चार भाग जो उसके होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक ही भाग बताऊंगा, फिर भी आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कॉम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्जेटिव कंजक्शन, तीसरा एलेटिव कंजक्शन और चौथा जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब इन चारों को हम सिस्टम से आपको प्रोवाइड करेंगे, इनके बारे में क्या क्या होता है, क्या नॉलेज होती है, क्या ज्ञान होता है, इसका क्या नियम होते हैं, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इस भाग में हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्युलेटिव कंजक्शन। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है इसको जान ले। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड वन सेंटेंस टू अनदर स्टेटमेंट। फिर से देख ले, थोड़ा डिफरेंस हो गया यानी कि डिफेक्ट हो गया। कॉम्युलेटिव कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। जो भी कॉम्युलेटिव होता है जोड़ बताने वाला होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़कर दिखाया जाता है। यानी एक कथन है उसको दूसरे कथन से जोड़ने के लिए, यानी एक घटना है और उससे लगी हुई दूसरी घटना है, तो उसको जब जोड़ने का कार्य हम करते हैं तो उसे कॉम्युलेटिव कंजक्शन का नाम दिया जाता है। उसमें जो कंजक्शन प्रयोग करते हैं वो कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहलाता है। और कॉम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो प्रयोग होने वाले कंजक्शन है वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है एंड।
दूसरा एंड का अर्थ सबको पता होगा, एंड का अर्थ होता है और। दूसरा होता है बोथ डॉट डॉट एंड, जिसका अर्थ होता है और दोनों। इसी प्रकार से तीसरा आता है नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका अर्थ होता है ना केवल बल्कि। और तीसरा यानी लास्ट में जो आता है वो एज वेल एज, यानी कि और भी। अब चारों कंजक्शन जब हो जाते हैं तो हम इनके सेंटेंस यानी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा, देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ना केवल वह बल्कि उसकी बहन भी मंदिर गई। तो इसमें आप देखेंगे कि वह केवल नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सिस्टर, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सिस्टर वेंट टू टेम्पल। इसमें आपने देखा कि नॉट ओनली से दोनों वाक्य जोड़े हुए हैं, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से। और एक अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, ईश्वर पर विश्वास रखो और सही कार्य करो। इसे हम एंड से जोड़ेंगे, जैसे ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू राइट वर्क, डू राइट वर्क। ये एंड से जोड़ा हुआ कंजक्शन है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस है, ना केवल वाला वाक्य हो चुका है, एज वेल एज वाला का नियम देखते हैं। उसे दंडित भी किया गया, उसे दंडित भी किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। हम ऐसे ना कह करके हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, उसे दंडित किया गया और जुर्माना भी लगाया गया, यानी कि ही वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। अभी हम सबको एक साथ मिला के ही बताएंगे। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है बोथ डॉट डॉट एंड वाला। तो देखते हैं, मोदी, मिस्टर मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के नेता हैं और मैं दोनों को पसंद करता हूं। बोथ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह आर द लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम। इसमें अलग अलग प्रकार के बोथ हैं। पहले तो आपने देखा कि ये के जो पहले बोथ हुआ है वो कंजक्शन के रूप में आया, लेकिन दूसरा बोथ कंजक्शन के रूप में नहीं है, इसका ध्यान रखें। यानी हम सभी को एक साथ बना सकते हैं, बस भाषा का अंतर होता है। कभी कभी क्या होता है कि भाषा में उन्होंने कह दिया कि मैं और वह मंदिर गया, तो आई एंड मैं, यानी कि आई एंड ही। तो रूल के अनुसार में ही पहले रखना पड़ेगा, ही एंड आई वेंट टू टेम्पल। अगर इसी को हम कहें, ना केवल वह बल्कि मैं भी मंदिर गया, तो नॉट ओनली ही बट आल्सो आई वेंट टू टेम्पल। अगर इसे हमें कहना है कि बोथ से बनाना है तो बोथ से भी बना सकते हैं, बोथ ही एंड आई वेंट टू टेम्पल। और इसे हम एज वेल एज से भी बना सकते हैं कि ही एज वेल एज आई वेंट टू टेम्पल। बस थोड़ा अर्थ जैसा आता है उन्हें ट्रांसलेशन के अनुसार चेंज करना पड़ता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता है, और अगर आप नए हैं तो नए, अगर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन जो बना होगा उसको दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।